सर, ठंड के समय में किन मरीजों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि बीपी के मरीज़ बढ़ जाते हैं, शुगर के मरीज़ बढ़ जाते हैं। जी, ठंड के मौसम में विशेषकर वैसे लोगों को बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है जिनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि शरीर जैसे हीट को कंज़र्व करने के लिए, हीट को अपने अंदर बचा के रखने के लिए सिकुड़ करके सोते हैं। आप सोते समय भी देखते होंगे, गर्मी में फैल के सोते हैं, जाड़े में सिकुड़ के सोते हैं, जिससे कि आपका हीट कंज़र्व रहे। उसी तरह क्या होती है कि आपके शरीर के अंदर की धमनियाँ जो हैं, आर्टरीज़ जो हैं, जो वेन है शरीर में जिससे कि खून का दौरान हो रहा है, वो भी सिकुड़ती हैं थोड़ी, और जब वो सिकुड़ती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर के रोगी को अपनी ब्लड प्रेशर ठंड के मौसम में अवश्य जांच करानी चाहिए कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। सामान्यतः जो दवाइयां आपकी चल रही हैं, हो सकता है कि दवाइयों का अप टाइट्रेशन, डोज बढ़ाने की आवश्यकता ठंड के मौसम में पड़े। तो अगर आपकी दवाई ले रहे हैं फिर भी बीपी हाई हो रही है, बढ़ रही है, तो अपने चिकित्सीय देखरेख में अपने दवाइयों की डोज बढ़ाएं। दूसरी सतर्कता रखने की आवश्यकता होती है वैसे लोगों को जो कार्डियक इश्यूज, हार्ट के हृदय रोग से ग्रसित है। तो वैसी स्थिति में आपको जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, उसमें ब्लड प्रेशर की दवाई या ब्लड थिनर, ब्लड को पतला करने वाली दवाई, या आपकी जो स्टैटिन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई, वो कभी नागा नहीं हो, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि ठंड के मौसम में क्या होता है कि ब्लड की विस्कोसिटी, जो तरलता है, वो गाढ़ा होने लगता है। ठंड में कोई भी चीज़ गाढ़ा हल्का सा होता है, गर्मी में फैलता है और पतला होता है। तो ठंड में जब गाढ़ा होता है ब्लड की सप्लाई, अगर आपको उसमें ब्लड थिनर चल रही है, कार्डियक रोगी हैं आप, तो अगर आप वो छोड़ते हैं और ऐसे भी गाढ़ा होने लगा तो कार्डियक की ब्लड सप्लाई, हार्ट की ब्लड सप्लाई कम सकती है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए नियमित रूप से अपनी हार्ट की दवाइयाँ लेनी आवश्यक है। और इसके अलावे अर्ली मॉर्निंग वॉक से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वॉक में ठंड बहुत रहती है बाहर में। अगर आप हार्ट के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, तो आपकी एक तो धमनियाँ सिकुड़ रही हैं जिससे कि ब्लड की सप्लाई हार्ट में कम जा रही है, और उसके ऊपर से वो गाढ़ा हो रहा है थोड़ा, उससे भी स्लगिश मूवमेंट है, थोड़ा धीरे धीरे धीमी गति से या विस्कस हाई होने से हार्ट की ब्लड की सप्लाई के दौरान जितना होना चाहिए उसमें कमी आ रही है, और इससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है। तीसरी चीज़ होती है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में भी होती है, दो तरीके से ब्रेन स्ट्रोक होता है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन में ब्लड लीक कर जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, आप दवाई छोड़ दिए जाड़े के दिनों में, इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि नस फट गई ब्रेन की, एक हिस्से में ब्लड की सप्लाई जितनी जानी चाहिए उतना नहीं जाता है, तो